नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत विशेष टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि गोचर पर आधारित होता है। हम सभी की पत्रिकाओं में कोई ऐसा ग्रह होता है जो बहुत खास ग्रह होता है, मतलब बहुत जिसके रिजल्ट्स हमेशा हमें बुरे मिलते हैं। ऐसा ग्रह जो नीच का है, ऐसा ग्रह जो शत्रु क्षेत्र है में, मतलब शत्रु क्षेत्र में बैठा हुआ है, ऐसा ग्रह जो त्रिक भाव में बैठा हुआ है, त्रिक भाव का स्वामी है, ऐसा ग्रह जो बलहीन है, ऐसा ग्रह जिसकी अवस्था बहुत बाल अवस्था है या फिर वृद्धावस्था है, जो बहुत कुछ करने के लिए सक्षम नहीं होता है। इन शॉर्ट, हम आज आपकी पत्रिका के उस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो ग्रह का गोचर त्रिक भावों में जाता है, जब वो ग्रह गोचर में भी बलहीन हो जाता है, तो कैसे आपको तकलीफ दे सकता है, कैसे आपका जीवन दूभर कर सकता है, कैसे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, कैसे आपका दिन बिगड़ते हुए जाता है, कैसे आप ड्रेन हो जाते हैं, कैसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, मेंटली आप किस प्रकार से वीक पड़ जाते हैं, कैसे आप में पूरी तरह से एंथुजियाज्म ही नहीं उड़ता है, नहीं बचता है किसी चीज को करने का। हर एक की पत्रिका में त्रिक भाव के जो स्वामी होते हैं, त्रिक भाव के स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठ जाए तो उस भाव को बलवान कर देते हैं। मतलब क्या है कि त्रिक भाव से जो चीजें देखी जाती है, जैसे छठवां भाव आपके कंपटीशन का है या रोगों का है, अगर रोगेश वहीं बैठ जाए, मतलब छठवें भाव का स्वामी वहां बैठ जाए, तो क्या करेगा? अपने भाव को बचाएगा। मतलब ये बीएसपी या हम ये कहें पाराशरी सूत्र हैं। पराशर ऋषि कहते हैं कि भाई भावेश अगर उसी भाव में बैठा है जिस भाव का वो स्वामी है, तो क्या होता है? हमें बल मिलता है, भले ही वो कोई भी ग्रह हो, परंतु उसमें दो चीजें कही गई हैं। अगर सौम्य ग्रह है, मतलब शुभ ग्रह है, और वो त्रिक भाव में बैठकर त्रिक भाव के स्वामी बन जाते हैं, तो वो कमजोर पड़ते हैं। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो व्यक्ति भोग के निकाल लेता है उस चीज को। या हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रह जो है, जैसे कौन कौन से ग्रह हुए? गुरु हुए, शुक्र हुआ, चंद्र हुआ, तो ये शुभ ग्रह हैं। और ये शुभ ग्रह अगर त्रिक भाव के स्वामी बन जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ये आपको कमजोर जरूर रखते हैं, परंतु वो भाव के स्वामी होने के कारण आपको अंदर से आंतरिक बल देते हैं, आपको आत्मिक बल देते हैं, जीवात्मा को बल देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि लॉन्ग रन में आप रोरिंगली बाहर आते हैं। मतलब चीजें जो टूटी नहीं है। हाँ, कभी कभी इस केस में बहुत बार हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ जाता है। सैक्रिफाइस मतलब क्या? अगर हम रोगेश की बात कर रहे हैं तो कोई अंग भंग हो जाता है यहाँ पर, या व्यक्ति को कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है तो उस बीमारी से उसको जाना पड़ता है, तो उसकी बॉडी चेंज हो गई है। व्यक्ति की अगर बॉडी चेंज हो जाए तो उसकी एनाटॉमी चेंज हो जाती है, तो अंदर से अगर चीजें ठीक नहीं है और जब वो उस गोचर से बाहर निकलता है तो वहां पे डेंट है, और वो जो डेंट है वो आपको तकलीफ तो देता है, उस डेंट के साथ में जीवन में रहना पड़ता है। अब आपकी पत्रिका में ऐसा कौन सा वो ग्रह है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? कि जो मैंने शुरुआत में आपको सारी चीजें बताई हैं उसको आप नोट कर लीजिए और पता करिए। आप किसी ज्योतिषी के पास भी जाके उसे पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा ग्रह बलहीन, या मेरा कौन सा ग्रह है वो जो खाष्ट ग्रह है। खाष्ट ग्रह मतलब ये शब्द जो है ये क्लासिक्स में यूज किया गया है। जो ज्योतिष की जो किताबें हैं, जो क्लासिक्स हैं, मतलब एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उसमें ये ग्रह बोला जाता है, जो बहुत पद्धति से आपको दुख देने के लिए ही उसका अस्तित्व है, मतलब वो दंडित करता है आपको। अब हम एक एक करके सभी ग्रहों की बात करेंगे, ठीक है? अब जैसे देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने वो गोचर रखती हूं। अभी जैसे गोचर चल रहा है, गोचर में हमेशा कोई ना कोई ग्रह तो जो है वो अपने स्वराशि में आता है, और वो अगर त्रिक भाव का स्वामी किसी की पत्रिका में बन रहा है तो किसी न किसी के लिए तो वो गोचर खराब चलेगा ही चलेगा।
है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की पत्रिका में अभी फिलहाल की स्थिति में अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल कैसी अवस्था में है, लगभग पिछले सितंबर अक्टूबर से मंगल जो है वो दो ही राशियों में बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, मतलब मिथुन राशि में और कर्क राशि में। कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, और कर्क राशि में जब नीच के होते हैं तो क्या होता है, ये व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं इमोशंस को लेकर एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आज की स्थिति में ये मंगल जो है मिथुन राशि में है, और जिसकी मिथुन राशि त्रिक भाव में पड़ रही है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हुआ। अब त्रिक भाव में जिनके लिए पड़ रही है उनके लिए कौन सी लग्न हुआ। एक तो सबसे पहले अगर व्यय भाव में है तो ये हुई कर्क लग्न, मतलब कर्क लग्न के जातकों के लिए अभी कैसा समय है, बहुत दुखदायी समय है। किसी न किसी प्रकार से बीपी हाई हो रहा है, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, हाई बीपी लो बीपी इसकी प्रॉब्लम चल रही होगी, और किसी चीज का स्ट्रेस है, कोई पुरानी घटित हुई घटना जो सामने आई है उसके कारण उसे पीड़ा हो रही है। अगर वो मिथुन राशि आपके व्यय भाव में है ना, मतलब वृश्चिक लग्न हुआ, तो जिनका वृश्चिक लग्न है उनके लिए भी कठिन परिस्थिति है, क्योंकि मंगल उनके अष्टम में चल रहे हैं और वो खुद लग्नेश है। तो किसी न किसी प्रकार से एक तो शरीर रूपी क्रॉनिक डिसीजेस से जूझ रहे हैं, और रक्त के विकार, बीपी के विकार, इन सब से जूझेंगे। ये जो कर्म हमने देखा है ये हम गोचर में समझ रहे हैं कि वो ग्रह जो खराब है वो किस प्रकार से प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, ठीक है। तो अब वही अगर छठवें भाव में ये मंगल है किसी के और वो खराब है पत्रिका में, या उनकी अवस्था ठीक नहीं है, बलहीन है, तो क्या होगा। अभी छठवें भाव में मंगल है, मतलब कहीं ना कहीं झगड़ा कराएंगे, और झगड़े से वो पैनिक होकर उनके हाथों से बहुत सारी चीजें छूट सकती है। मतलब ये कौन सा लग्न हुआ, मकर लग्न हुआ। तो अब डिपेंड ये करता है कि वो ग्रह, जैसे हमने अभी मंगल की बात करी, वैसे बाकी के जो 8 ग्रह हैं वो आपकी पत्रिका में किस भाव के स्वामी होते हैं, वो जो दूषित अवस्था में है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमने गोचर के हिसाब से समझा, अब हम बाकी सभी ग्रहों की बात कर लेते हैं, एक इन शॉर्ट में समझ लेते हैं इस चीज को। तो अब देखिए अगर सूर्य है तो क्या होगा, तो सूर्य सबसे पहले रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी कम कर देता है। मतलब अगर वो गोचर आपका खराब है और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब वो तुला राशि के हैं और शत्रु क्षेत्र हैं, मतलब शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा ऐसे केस में वो सूर्य ऐसे गोचर में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे ही करेंगे, या वो सूर्य आपको कहीं ना कहीं जो कर्म के भोग है आपके सामने लेके ही आएंगे। सबसे पहले कैसे लेके आएंगे, विरोध लाएंगे आपके लिए, सामने वाला आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, फिर आपके लिए रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी कम कर दे। फिर वही सूर्य सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए, उच्च लोगों से जो मदद मिलनी चाहिए, वो लोग ऐन समय में आकर मुकर जाएंगे। अगर हम चंद्र की बात करें तो चंद्र क्या है, चंद्र मनुष्यो जातका, मन के कारक है चंद्र। अब चंद्र मन के कारक है, इसका अर्थ है कि ये गोचर मतलब हर महीने जब भी चंद्र, क्योंकि सवा दो दिन जो है वो चंद्र किसी राशि में रहते हैं, पूरा सर्कल एक महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो अब जब ऐसा होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि वो चंद्र जो है, चंद्र हमारे इमोशंस को बता रहे हैं। अब यहाँ पे वो चंद्रमा कैसा है, मतलब कौन सी तिथि की एनर्जी को लिए हुए हैं, है ना, उसके अनुसार वो आपसे कर्म कराता है या उसके अनुसार आपको कर्म बंधन देता है। अभी चंद्रमा जब त्रिक भाव के स्वामी में बलहीन होकर आपकी पत्रिका में अगर बैठा हुआ है और अगर गोचर में त्रिक भाव में आ रहा है तो क्या होगा, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन आउट होना, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का मजाक उड़ना, आपके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ होना,
ये हम मेंटली और इमोशनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। माता को कष्ट होना, उसके साथ ही जो लिक्विड कैश होती है उसका नुकसान होना, चंद्रमा जो है वो चेहरे की आभा होती है। वह बहुत बार ऐसे समय पे जब चंद्रमा बिगड़े हुए हों तो लोगों के चेहरे से ग्लो चला जाता है, आभा चली जाती है, पिगमेंटेशंस आ जाती हैं, स्किन के इश्यूज आ जाते हैं, रक्त के विकार आ जाते हैं, और इमोशनल होकर कहीं ना कहीं व्यक्ति गलती कर बैठता है। वही अगर गुरु अगर आपके त्रिक भाव के स्वामी है या पत्रिका में ये खाष्ट ग्रह है तो क्या होगा? अब ऐसे केस में क्या होता है कि गुरु जो है ये दिखाते हैं कि भाई आपके जीवन में गुरु समान लोग कौन है। डिपेंड करता है गुरु कहाँ है। अष्टम भाव का गुरु है तो उसके लिए पूरी सिनेरियो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो गत जन्म का तांत्रिक है, गत जन्म का वैदोक्त तांत्रिक है। डिपेंड करता है बाकी के ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी, परंतु अष्टम भाव के गुरु के लिए बहुत अलग पद्धति से पत्रिका समझी जाती है, डिकोड की जाती है। तो त्रिक भाव के स्वामी है। छठवें भाव का गुरु स्व राशि का है, मतलब वो किसके लिए होगा? जिसकी धनु राशि और मीन राशि अगर छठवें भाव में पड़ती है तो वो गुरु स्व राशि का हो गया। और ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में व्यक्ति रोगी होता ही है, उसे रोग से ही चीजों को भोगना होता है। जुपिटर जो है ना वो ग्रोथ के लिए जाना जाता है, मतलब तथा जो फैलाव है ना, एक्सपेंशन है, उसके लिए माने जाते हैं। और अगर वो गुरु खराब है पत्रिका में, मतलब दंड देने के लिए बैठे हैं, तो ऐसे लोग तो उनको सिस्ट होना, फाइब्रॉइड्स होना, मतलब चीजें बढ़ना, उसका विस्तार होना। बहुत सारे IUI के IVF के केसेस हैं जिनमें गलत क्वांटिटी का इंजेक्शन दे दिया जाता है और उसके कारण स्त्रियों को गर्भाशय में या फिर ओवरीज पे सिस्ट हो जाती है, और वो सिस्ट बढ़ती जाती हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, और उस प्रॉब्लम को वो झेलते हैं, क्योंकि वो गोचर सबसे ज्यादा लंबे समय पे है। एक 12 महीने से 13 महीने तक गुरु का गोचर रहता है। अब वही अगर मान लीजिए व्यय भाव में, तो वो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां करवाएगा, या आप धार्मिक क्षेत्र में, या आप सेक्स को लेकर, या आप तीर्थ क्षेत्र, रिलीजियस, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देते हैं विच यू आर नॉट सपोज टू, और उसके कारण आपको भुगतना पड़ता है। मतलब हिस्ट्री रिपीट होती है, गत जन्म में भी आप करते आए हैं अगर आपका वही का गुरु है तो। इसलिए प्रारब्ध के चक्र को समझना बहुत आवश्यक है, जो केवल और केवल नाड़ी शास्त्र में ही समझ में आ सकता है, क्योंकि नाड़ी शास्त्र परमोच्च अवस्था है। ज्योतिष में किसी भी मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखकर आप जब ये देख सकते हैं कि गत जन्म ये था, आज ये है, तो आगे का जन्म वो होगा, तो वो होगा, उसके लिए आज का कर्म कैसा होगा उस व्यक्ति का, वो देखना, उस चीज के ऊपर पिन पॉइंट करना। अब अगर मंगल की हम बात कर चुके हैं, फिर हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अगर आपका वीक है, मतलब कन्या राशि का है, शत्रु क्षेत्र में बैठा हुआ है, बुरे योगों के साथ में है, मतलब चंडाल योग, पिशाच योग, मतलब अवस्था में बहुत बलहीन है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो सुख ही नहीं मिल पाएगा, क्षणिक सुख भी नहीं मिल पाएगा, वो आते आते रह जाएगा। स्त्रियों से आपका संपर्क, मतलब स्त्री जातका जो है जीवन में उसकी कमी ही रहेगी, या उनसे बहुत पीड़ाएं मिलती रहेंगी। गोचर में भी कोई ऐसी स्त्री खड़ी हो जाएगी जो आपको पीड़ित करेंगी, क्योंकि आपका कर्म गलत रहा है, और वो इसलिए खड़ी हो रही है, निमित्त मात्र है, नियति उसे इसलिए खड़ी करती है ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। शुक्र रिलेशनशिप है, शुक्र सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, काम भावना। शुक्र लक्ष्मी है, तो मतलब बहुत बार व्यक्ति ऐसी अवस्था में, शुक्र अगर ऐसा है तो उसके जीवन में लक्ष्मी से वो वंचित रहता है, मोहताज हो जाता है पैसों के लिए। वो उसकी अवस्था हमेशा
आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, नील बटे सन्नाटा। व्यक्ति जॉब करते हुए भी कुछ सेविंग नहीं कर पाता है। अलग अलग पद्धति से वो पैन आउट होता है। गोचर में जब ये ग्रह ऐसी अवस्था में जाते हैं तो 1 महीना 1.5 महीना जो टाइम पीरियड है, समय पे वो घटना घटित हो जाती है। अगर शनि है तो क्या, तो शनि कर्म दिखाते हैं। शनि मेष राशि के हैं तो नीच हो जाते हैं। यहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय मतलब सूर्य की राशि में है। तो अगर शनि वीक है तो क्या होगा, आपके लिए सबसे डिफिकल्ट यहाँ पे चीजें होंगी कि कर्म करते समय तो कुछ नहीं, परंतु उसका जब इम्पैक्ट आता है, जब रिपल इफेक्ट होता है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। शनि जब नीच होते हैं, शनि की अवस्था अगर खराब है व्यक्ति के जी पत्रिका में, तो वो व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा। उसके पास पेशेंस की भी कमी रहती है, उसके पास में इम्पल्सिवनेस होती है, उसके पास बुद्धि में मंदता होती है, और उस मंद बुद्धि के कारण वो बहुत जगह पे नुकसान पाता है। और ऐसे जब गोचर आते हैं तो वहां पे व्यक्ति और ज्यादा पीड़ित अवस्था में जाता है। अपना कोई भी वेंचर शुरू कर रहा है, उसमें आप फेलियर मिलता रहता है। एक बार नहीं, ऐसे ही वो 10 बार कोशिश करता है अलग अलग बिजनेस को करने की, बट हमेशा कुछ थोड़े समय चल पड़ता है, उसके बाद में बड़ा सा नुकसान हो जाता है। राहु की बात करें तो राहु डिजायर दिखाते हैं, और राहु डिजायर दिखाते हैं मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है जिस चीज को लेकर ऑब्सेस रहा है, अब वहां यहाँ पे राहु नीच अवस्था में मतलब स्कॉर्पियो या फिर धनु राशि के राहु अगर हैं तो यहाँ पे वो क्या दिखाते हैं कि भाई राहु ऑब्सेशन है। अपना ऑब्सेशन व्यक्ति अगर सामने पूरी खुली इससे रख दे तो उस ऑब्सेशन का फायदा उठाकर सामने वाला आपसे चीजें करवा सकता है या फिर आपको वीक कर सकता है ना। तो ऐसे अवस्था में राहु यहाँ पे एक्सपोज नहीं होने देता है, उल्टा अपनी गुप्त बुद्धि गलत चीजों पे लगाते हैं, गुप्त बुद्धि गलत कार्यों में लगाते हैं। और जब वो गोचर आता है, मतलब नीच के ही राहु आ रहे हैं या त्रिक भाव में वो बने हुए हैं, तो आपको बिल्कुल अनुमान हो जाता है कि जो ऑब्सेशन आपने 20 साल 18 साल पहले दिखाया था, वो ऑब्सेशन का दंड आज खड़ा है सामने। वो आपके संतान के साथ बिल्कुल वैसा ही सेम किस्सा हो सकता है, आपके पत्नी के साथ में, आपके पिता के साथ में, आपके पति के साथ में। मतलब जो आपने गलत कर्म किया ना, वो आपके सामने आपके ही परिजनों के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, और फिर आपको महसूस होता है कि क्या गलत कर्म किया था आपने। सोचिएगा इस पे। वही अगर केतु है, केतु जहां बैठते हैं वो बोलते हैं इस चीज का मोह छोड़ दे। तो केतु अगर नीच के है मतलब क्या हुआ, तो वो वृषभ राशि के या मिथुन राशि के केतु हैं पत्रिका में, तो नीच के केतु हो गए। मतलब केतु यहाँ पे दुर्बल अवस्था में है। मतलब क्या है कि वो आपको दिखा रहे हैं कि जो आपने फैमिली के साथ में किया, जो आपने गलत पराक्रम दिखाया, तो ये गोचर में जब ये बनती ना अवस्था, तो यहाँ पे ये अवस्था आपको क्या कर रही है, बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है। किस चीज को लेकर, उसी चीज का मोह हो जाता है व्यक्ति को, और वो मोह छोड़ नहीं पाता है। अब आपको कौन सी चीज का मोह हो रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। किसी को पैसों का मोह हो सकता है, किसी को खाने का मोह हो सकता है, किसी को किसी व्यक्ति का मोह हो सकता है, किसी परिस्थिति की, किसी जगह का, और उसे न छोड़ पाना और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करना, ऐसी अवस्था बनी रहती है। त्रिशंकु अवस्था बनी रहती है। अब बचते हैं बुध। तो बुध जो है, बुध क्या करते हैं कि भाई व्यक्ति के जीवन में कोई भी कर्म करना है तो व्यक्ति बुद्धि यूज करेगा ही करेगा, उसके बिना तो वो कर्म करेगा ही नहीं, है ना। तो बुद्धि किस प्रकार की है व्यक्ति का, उसका वैसा कर्म रहेगा। अब बुध फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो वो गोचर में जब भी नीच हो जाते हैं, अगर पत्रिका में आपके नीच अवस्था में, मतलब बुध अगर आपके मीन राशि के हैं, शत्रु क्षेत्र में है, मतलब सिंह राशि के हैं, कॉम्बस्ट हैं, और बुध गोचर में ऐसे ही नीच अवस्था में जा रहे हैं, त्रिक भाव में जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी बुद्धि के कारण आपको दंड मिलता है। आपकी व्यभिचारी बुद्धि के कारण आपको दंड मिलता है। व्यभिचार हमेशा शारीरिक नहीं होता है, व्यभिचार मानसिक, वाचिक, कार्मिक
बहुत लेवल्स पे होता है व्यभिचार। इस बात पे अगर आपको डिटेल में चीज़ें सुननी है तो मुझे बताइएगा। अगर आप वीडियो समझना चाहते हैं, कर्म समझना चाहते हैं कि वो बुध से देखे जाने वाला व्यभिचारी कर्म कैसा होता है, क्योंकि बुध व्यभिचार से ही उत्पन्न हुए हैं। परंतु व्यभिचार केवल शारीरिक रूप पे ही निपटता नहीं है, बहुत अलग अलग लेवल पे काम करता है व्यभिचार। तो इस प्रकार से ये बौद्धिक कर्म हुआ। तो गोचर में कोई ग्रह जब नीच अवस्था में जा रहा है या त्रिक भाव में जा रहा है तो इस प्रकार से वो ग्रह आपको पीड़ा देने वाला है। उसके लिए आपको रेडी होना पड़ता है। और जब वो अवस्था हो जाती है, अगर आपको अपनी पत्रिका का वो ग्रह पता है और वो गोचर आने वाला है, ऐसा आपको ये दो चीजें अगर आपको पता चल गई हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए पश्चाताप करिए, पेनेंस करिए। सिंपल सी बात है, परहेज करिए। हमें पता है कि अगर हमें बहुत एसिडिटी हो रही है और अगर हमने कुछ समय तक बिल्कुल मसाले वाला खाना बंद कर दिया तो शरीर वापस से रिज्यूम हो जाता है, होता है कि नहीं? मतलब हमने जुबान पे कंट्रोल कर ली, पर उसको बिल्कुल ठीक उसी तरह से अगर आप बाकी के जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के लिए जो एक तपश्चर्या होती है, दे आर सुपर एंटिटी है वो, दे आर सेलेस्टियल बीइंग्स। उनकी ताकत हम बहुत गौण है उनके सामने। तो अगर हम उनकी उपासना करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, बीज मंत्र करते हैं, तो वो हमें बल देते हैं। बल देते हैं मतलब जिस चीज की इंटेंसिटी जैसी लगनी चाहिए वैसी लगती नहीं है। लगेगी नहीं तो उसका असर नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा तो आपके लिए वो मोमेंट खराब नहीं होगा, वो समय खराब नहीं होगा, आप हंसते हुए निकाल सकते हैं। इसलिए उपाय जो हैं वो बहुत कारगर होते हैं। परंतु कौन सा उपाय करना है, कैसा उपाय करना है, ये पत्रिका देखने के बाद ही बताया जा सकता है। और वो कस्टमाइज होता है क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म अलग है ना, दैट्स इट। परंतु अगर मैं मोटे तौर पर कहूं तो सभी ग्रहों का बीज मंत्र, सभी ग्रहों की गायत्री मंत्र, ये भी अगर आप जब भी वो गोचर खराब गोचर है, वो गोचर आपको त्रासदायक होने वाला है, तो आप ऐसे समय पे वो मंत्र जप करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कवच बांध सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।